Hi friends, welcome to this channel. Today's topic of discussion is biomolecules. First of all, we see the introduction, then definition of this biomolecules. So let us get started. सेल की हम बात करेंगे फर्स्ट. सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. जो से हमें पता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ये सेल एंड फंक्शनल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में. मेटाबॉलिक फंक्शंस करती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है ये सेल. सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन करती है ये सेल हमारी बॉडी को. सेल जो कंबाइन होके एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन होके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन जो हमारा ऑर्गन है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. या वी कैन से जो सेल है वो डिफरेंट फंक्शंस करती है हमारी बॉडी में. फॉर एग्जांपल क्या क्या फंक्शंस करती है. रेस्पिरेशन करती है ऑर्गन जो कि सेल का ही बना होता है ऑर्गन. डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करती है हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है. ये कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होने चाहिए या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. अगर ये कन्वर्जन होना है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो हमारी जो सेल है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है या डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में करती है. एंड दीज एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. हमने यहाँ पे एंजाइम लिया, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो गया. तो ये मॉलिक्यूल की वजह से ही है जो कि सेल में प्रेजेंट होती है. द sum total of all the molecules in a cell are called the cellular pool. जो हमारी बॉडी में हर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम कलेक्टिवली सेल पूल कहते हैं. सो सेल पूल में क्या होगा, अब सेल पूल एक राउंड शेप का कोई होगा, कोई स्ट्रक्चर, उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं. अब सेल है, सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. सो बायोमोलिक्यूल्स आर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए लिविंग सिस्टम. लिविंग सिस्टम हमारा सेल या ऑर्गन होगा, क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है. Biomolecules are actually chemicals or molecules present in a living cell or living organism. अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड है, वाइटामिन्स है. ये बायोमोलिक्यूल्स है जो कि लिविंग सिस्टम, जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर बॉडी का मेंटेन करते हैं. या यही डिफरेंट जो सेल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अब जो सेलुलर पूल है इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. सेलुलर पूल में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो डिफरेंट 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट है. इधर वो ऑर्गेनिक है और वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एंजाइम्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स, वाइटामिन्स है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स है. और इनऑर्गेनिक वहाँ पे मिनरल आयंस एंड साल्ट्स है. अब है ना 2 टाइप्स के वहाँ पे सेलुलर पूल में. हाउ दीज, अब क्वेश्चन अराइज हुआ, हाउ दीज बायोमोलिक्यूल्स कैन बी फाउंड इन ए सेल और ए सेलुलर पूल. किस फॉर्म में है, कैसे हमें पता चलेगा कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल इस सेलुलर पूल में प्रेजेंट है. अब ये सेलुलर पूल है, इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. वो कैसे हमें पता चलेगा ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक,
उसी उस उसी हिसाब से हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा केमिकल एविडेंस ऑफ ए सेल्यूलर पूल। हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, स्टेप्स देखेंगे एक्सपेरिमेंट के। ग्राइंडिंग ऑफ लिविंग टिश्यूज़, जो भी हमें लिविंग टिश्यूज़ एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ होगा उसको हमें ग्राइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। लिविंग टिश्यू लेना है, ग्राइंडिंग करना है विद द हेल्प ऑफ एन एसिड कॉल्ड द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम सेमी लिक्विड मिक्सचर कहते हैं, या वो कि जो कि स्लरी हमें मिलता है। वहाँ स्लरी में 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होने के बाद फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फिल्ट्रेट, एंड जो अपर वाला पार्ट होता है जो कि ओवर साइज होता है उसको हम रिटेनेट कहते हैं। अगर हम बात करेंगे, मिक्सर लेंगे, इसमें हमें लिविंग टिश्यू डालना है। लिविंग टिश्यू डालने के बाद एसिड डालना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालना है। ग्राइंड करके हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा फिल्ट्रेट, यहाँ पे फिल्ट्रेट मिल जाएगा, फिल्ट्रेट। एंड सेकेंड पार्ट जो मिल जाएगा रिटेनेट। मिक्सचर के बाद या मिक्सिंग के बाद या ग्राइंडिंग के बाद हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, जो कि लिक्विड होता है जो कि एसिड सॉल्युबल होता है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। एज सेकेंड पार्ट जो कि अपर पार्ट होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है उसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पार्ट या रिटेनेट। फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। इसमें जब हम डिफरेंट टाइप्स के लिविंग टिश्यू होते हैं, वो कुछ लिविंग टिश्यू सॉल्युबल होते हैं, कुछ लिविंग टिश्यूज़ इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ सॉल्युबल होते हैं, लाइक हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डाला वहाँ पे, वो कि लिविंग टिश्यू ही होता है ना। लिविंग टिश्यू कुछ होते हैं सॉल्युबल जो कि एसिड में सॉल्युबल होते हैं, कुछ एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। उन्हीं की वजह से यहाँ पे 2 टाइप्स के बनते हैं, मतलब हमें 2 फ्रैक्शंस मिलते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, सेकेंड फ्रैक्शन को एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन्स या लेस देन 1000 डाल्टन्स एटॉमिक मास यूनिट होता है। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन्स या एटॉमिक मास यूनिट। सो यहाँ पे लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है, देयरफॉर यहाँ पे लाइटर सबस्टेंसेस आएंगे। इनका जो एसिड इनसॉल्युबल पूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है, हैवियर सबस्टेंस यहाँ पे आते हैं। इन लाइटर सबस्टेंस को माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं या बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे ग्रेटर है, हैवियर पार्टिकल्स आते हैं, उनको हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं या बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड है, सिंपल शुगर्स है, मिनरल गैसेस और वाटर है। और यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, 4 ऑर्गेनिक ग्रुप्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। देखा गया है कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 18 to 800 है। सो ये इसमें आना चाहिए ना सॉल्युबल पूल में। लेकिन जब लिपिड को हम एसिड में डालते हैं ना, जब लिपिड को एसिड में डालते हैं, ये इनसॉल्युबल एसिड होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता है एसिड में। देयरफॉर ये हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रखा है लिपिड को। अब मॉलिक्यूलर वेट की वजह से यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप्स के आए। फर्स्ट वन इज माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, सेकंड वन इज मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल हमने डिस्कस की ऊपर एंड मैक्रो की भी की। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द कार्बोहाइड्रेट लेक्चर। थैंक्स।